ये क्या माया है? ये पैसे इस झाड़ू में से कैसे आए? Now we show. एक बार की बात है, छोटे से एक गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। वह शांत और दयालु स्वभाव का व्यक्ति था। रामू की एक सुंदर सी पत्नी थी। वह भी उसी की तरह बहुत दयालु थी। एक बार रामू गांव से गुजर रहा था तो उसे एक आवाज़ सुनाई दी। हे भगवान, मुझे उठा ले। ऐसे जिंदगी जीने से अच्छा तो मर जाना ही बेहतर है। भगवान, मुझे उठा ले। रामू इतना सुनकर उस घर में चला जाता है और देखता है सामने एक बुढ़िया लेटी पड़ी है। तो वह पूछने लगता है, क्या हुआ माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? तभी उस बुढ़िया का बेटा आ जाता है और बोलने लगता है, अरे तुम चिंता मत करो, तुम जाओ, इस बुढ़िया का तो रोज का नाटक है। इतना सुनकर रामू बोलता है, ये तुम्हारी माँ है, कोई अपनी माँ को ऐसे बोलता है? तभी वह दूसरा व्यक्ति बोलने लगता है, तुम्हें इससे क्या, ये मेरी माँ है, मैं इसे जो कुछ भी बोलूँ तुम्हें इससे क्या। अगर तुम्हें इतने ज्यादा पड़ी है तो ले जाओ उस बुढ़िया को डॉक्टर के पास और ऑपरेशन करवाओ, जिसमें 5 लाख रुपए लगेंगे। फिर रामू बोलने लगता है, अगर मेरे पास 5 लाख रुपए होते तो मैं माँ जी को डॉक्टर के पास ले जाता और ऑपरेशन भी करवाता, परंतु मैं बहुत गरीब व्यक्ति हूँ। इतना बोलकर रामू घर की तरफ निकल जाता है और रामू जंगल के रास्ते से जब घर जा रहा होता है तो देखता है सामने एक साधु पड़ा हुआ है जिसके पैर से खून निकला जा रहा है। और रामू जब पास से देखता है तो उसे पता चल जाता है कि वहाँ सांप ने काटा है। तभी रामू पास में पड़े हुए एक जड़ी बूटी को उठाकर उनके पैरों में लगा देता है। कुछ देर बाद उस साधु को होश आ जाता है और बोलने लगता है, धोखे से मैंने सांप के ऊपर पाँव रख दिया था, जिस कारण सांप ने मुझे काट लिया था, जिससे मैं बेहोश हो गया था। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी जान बचाई। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तभी रामू बोलने लगता है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए बाबा जी, मैंने आपको बचाया, ये तो मेरा सौभाग्य है। तभी बाबा जी बोलने लगते हैं, बेटा, तुम जो निस्वार्थ सबकी मदद करते हो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। और ये एक झाड़ू है, इसे तुम रख लो, तुम्हारा मंगल होगा। इतना कहकर बाबा जी वहाँ से चले जाते हैं और रामू भी अपने घर चला जाता है। रामू थका हारा घर पहुँचता है और झाड़ू को पास में रखकर बैठ जाता है। तभी रामू की पत्नी रामू से पूछने लगता है, क्या हुआ जी, ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हो? तभी रामू बोलने लगता है, आज मैं एक माँ से मिला था जिनकी तबीयत बहुत ही खराब थी। अगर मैं 5 लाख रुपए का जुगाड़ कर पाता तो माँ जी का इलाज कर पाता। इतना बोलते ही उस झाड़ू में से 5 लाख रुपए निकल आते हैं और तभी रामू यह देखकर चौंक जाता है और बोलने लगता है, ये क्या माया है? ये पैसे इस झाड़ू में से कैसे आए? तभी उस झाड़ू में से आवाज़ आने लगती है, जब तक तुम निस्वार्थ सबकी मदद करते रहोगे तब तक मैं तुम्हारी हर एक मनोकामनाएं पूरा करता रहूँगा। इसके बाद रामू माँ जी को हॉस्पिटल ले जाता है और उनकी ऑपरेशन करवाता है। कुछ दिनों में माँ जी एकदम तंदुरुस्त हो जाती हैं और तभी वह व्यक्ति सोचने लगता है, ये तो एकदम गरीब व्यक्ति था, परंतु इसके पास 5 लाख रुपए कैसे आए? एक दिन वह व्यक्ति रामू के घर में खिड़की से झांक रहा था तो उसने देखा कि उस झाड़ू में से पैसे निकल रहे हैं। तभी उसके मन में ख्याल आता है कि उस झाड़ू को अगर मैं चुरा लूं तो कितना अमीर बन जाऊंगा, मुझे जो चाहिए वो मिल पाएगा।
तभी वह व्यक्ति उस झाड़ू को चुरा लेता है और झाड़ू को चुराकर अपने घर ले जाता है और उसके बाद झाड़ू से बोलने लगता है, ए झाड़ू, मुझे बहुत अमीर बना दे, मुझे 10 करोड़ रुपए दे दे, मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनना चाहता हूँ। हा 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 हा। इतना बोलते ही उस झाड़ू में से बहुत से सांप और बिच्छू निकलने लगते हैं और उस व्यक्ति को मार देता है। इसके बाद झाड़ू गायब होकर रामू के पास पहुंच जाता है। रामू उस झाड़ू की मदद से हर एक ज़रूरतमंद की मदद करता है और वह खुशी खुशी अपना जीवन बिताता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि हमें निस्वार्थ सबकी मदद करनी चाहिए और लालच से बचना चाहिए, क्योंकि लालच में किसी का भला नहीं होता।